हेलो, केम छो मजामा। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये क्या मेरे अंदर का गुजरातीपन बाहर निकल रहा था, बट आई होप आप सब समझ गए होंगे कि मैंने पूछा कि आप सब लोग कैसे हैं। अच्छे ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 7.3। यस, इट वाज 7.3। परम्यूटेशन चल रहा है हमारा and we have done the illustrations till illustration 16। ठीक है, हमने 16 तक के illustrations देख लिए हैं। So now we are moving with exercise 7.3। ठीक है, क्या दिया है एक्सरसाइज में? पहले ऑब्वियसली हर बार की तरह मैंने लिखनी है फॉर्मूलाज जो कि आपको पता है, which is NPR is n factorial upon n minus r factorial and n r both belong to n is greater than or equals to r। if 0 factorial अगर आया तो 1, अगर मैंने ले लिया np2 so n into n minus 1, अगर मैंने ले लिया np3 n minus 1 n minus 2, ये सारी चीज़ें हमें पता है, मुझे पता है। फिर था n factorial which is 1 into 2 up to n, or we can say n minus 1 factorial into n or n plus 1 factorial upon n plus 1। ठीक है, फिर जो हमने किया रिपीटेड के लिए, so repeated permutation that equals to npn upon as in p1 factorial, p2 factorial, p3 factorial and so on। जो जितनी बार रिपीट होगा उतनी बारी फैक्टोरियल आएगा। and for circular permutation, ठीक है, so now for circular permutations which is n persons n places, so it is n minus 1 factorial। ठीक है, ये आपका आंसर था। किस तरीके से आया था? इट वॉज लाइक n फैक्टोरियल अपॉन n, उस तरीके से ये आंसर आया था। सो हमने लीनियर देखा, सर्क्यूलर देखा, रिपीटेड देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। नहीं नहीं नहीं, अब मैं अमरीश पुरी की तरी दूसरा हिंदुस्तान ऐसा नहीं करूंगी। क्यों करूं मैं ऐसा? चलिए स्टार्ट करते हैं 7.3। द फर्स्ट सम, ये सारी फॉर्मूलाज जो हमें यहाँ पे यूज में आएगी। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is being repeated। मतलब 0 नहीं है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। बहुत ही सिंपल सा सम है, एक्चुअली सम जैसा ही कुछ नहीं है। 7.3 फर्स्ट वन, using 1 to 9 digits number is of 3 digits। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विल बी फॉर्म एंड दैट टू विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो अब मैंने करना है ये सम बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या? जैसे कि ये एनपीआर का मतलब क्या था? n persons to be arranged in r places। तो सेम वे 1 2 3 9 digits to be arranged in 3 places, so it can be done with 9p3 which equals to 9 into 8 into 7। ठीक है, so इसका आंसर आना है 72 into 7 which is 490 and 14, so it is 504 ways। that's it, हो गया खत्म। और कुछ नहीं था, सिंपल से सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला एनपीआर किस तरीके से यूज होती है वो था। और हमने तो ऐसे सम्स करे हैं, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 2, ऑड वाले या डिविजिबल बाय 10, या पहले 0 नहीं आता, बहुत सारे हमने कंडीशन करे हैं। तो ये तो बहुत ही फुद्दू सा सम था। ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज 4 डिजिट numbers without repetition
एंड यूजिंग कुछ नहीं लिखा है, मतलब 0 एंड 1 to 9 हुआ, ठीक है, बिकॉज उन लोगों ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, सो ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू टेक द स्पेसिफिकेशन, मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे सारे नंबर्स. सो नाउ फॉर 1, 2, 3 एंड 4 वी ऑल नो दैट कि फर्स्ट प्लेस पे चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे जेम्स बॉन्ड इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर 7. ठीक है, तो उस हिसाब से फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट प्लेस with non-zero digits, so that equals to 9 ways. ठीक है, अब आप ये सोचो, now for second, third and fourth places we are remaining with 8 non-zero plus 0 which equals to 9 digits. ठीक है, अब फर्स्ट पे कंडीशन थी कि 0 कैन नॉट बी देयर, बट बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे तो 0 कैन बी देयर, तो उस हिसाब से वहां पे आंसर क्या आना है? सो 9 डिजिट्स एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 प्लेसेस, सो परम्यूटेशन इक्वल्स टू 9p3. ठीक है, अब आपको लगेगा सम खत्म, नहीं, ये तो सिर्फ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लिए था, तो टोटल परम्यूटेशन क्या होगा? सो टोटल परम्यूटेशंस, अब ये टोटल क्या हुआ, बिकॉज हमने फर्स्ट प्लेस अलग से करा था एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लिए ये फॉर्मूला ली थी. सो दिस इज 9 into 9p3 which is 9p3 बोले तो 9, 8, 7 starting with 9, 3 values in a decreasing order. So 9, 8, 7 which is 81 into 56. Let me see क्या हो रहा है. 81 into 56 which equals to 4536. डन, और कुछ नहीं पूछा, कोई कंडीशन नहीं है कि भाई यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 है, 10 है, 4 है, कुछ नहीं पूछा है. सो मूविंग विद द नेक्स्ट. ये अच्छा है थोड़ा. हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6 and 7. The same sum we have done in exercise 7.1 जो मैंने extra sums कराए थे. Even number, मतलब even number की last place should be fixed with 2, 4, 6, 8 and 0. तो यहाँ पे कौन से included है? 2, 4 and 6. So of course that you have to do. Next, क्या दिया है आपको next में? Find the number of 4-digit numbers that can be formed using 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated, and how many of them will be even, using question 4, using only 1, 2, 3, 4 and 5 4-digit numbers कितने हैं, and उसमें भी इवन नंबर्स कितने हैं. ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि भाई जो भी आपको डिजिट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसमें कोई 0 है नहीं, और कोई कंडीशन नॉर्मली होगी नहीं, इवन के लिए होगा, तो वो जब होगा तब देखा जाएगा. सो नाउ फॉर 4-digit नंबर, इट इज 1, 2, 3, 4. ठीक है, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. नहीं 13 नहीं, मेरा है ये सम 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 ही डिजिट्स हैं हमारे पास, मतलब 5 डिजिट्स, 4 प्लेसेस. सो परम्यूटेशंस इक्वल्स टू 5p4. ये हो गया सम खत्म, अगर यहां तक पूछा होता. ठीक है, बट वी हैव टू कैलकुलेट इट, विच इज 5 से लेके 4 वैल्यूज, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कंसेक्यूटिव 4,
3 and 2. So it is 26 which is 120. ठीक है, अब आपको ये पूछा है कि if the number is even, इसी में, ठीक है, for even 1 2 3 and 4, अरे 1 2 3 and 4, तो even के लिए होगा क्या, जाने क्या होगा हमारे, क्या आएगा यहाँ पे इवन प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है इवन में, 2 और 4, either 2 can be fixed or 4 can be fixed with the last place. मतलब कि now for the last place, first fixing the last place with 2 or 4. So 2 is now for remaining 3 places. So first, second and third places with remaining कितने digits बाकी रहे, 4 digits. So can be fixed in 4p3 ways. क्यों, 4 digits 3 places, 4 digits 3 places, 4p3. So in total permutations कितने होने हैं, जब तक कोई एक कंडीशन खत्म नहीं होनी है, we always have to apply the multiplication. हमें ये पता है, तो उस हिसाब से क्या होना है यहाँ पे, 2 जो कि लास्ट के लिए था and 4p3. So it is 2 into 4p3 is 432. So it is 16 3s are 48 ways. ये हो गया आपका टोटल आंसर. ठीक है, ये था क्वेश्चन 4. नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा है, क्या दिया है कि फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming that one person cannot hold more than one position. ठीक है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ, ये था हमारा क्वेश्चन 5. From a committee of 8 persons. ठीक है, एक होना चाहिए चेयरमैन, ठीक है, दूसरा होना चाहिए वाइस चेयरमैन. सो अब आप ये सोचो कि इफ वी आर हैविंग 8 ऑप्शंस, 8 में से कोई एक बंदा हो सकता है चेयरमैन. ऐसा तो नहीं बोला है कि नहीं वो मुझे पसंद नहीं उसको चेयरमैन मत बनाना, यहाँ पे तो ऐसा कोई मतलब कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है. मतलब इट विल बी 8 and this will be 8 minus 1. क्यों? Because repetition is not allowed. One person cannot hold more than one positions. ये आपको दिया है, तो क्या होना है, it is 8 7. So 8 7s are 8 6 are 48, 8 7s are 56. ये so ये है आपका आंसर which is 56. Moving with the next, ये था क्वेश्चन 5 एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इसके बाद वाले 2 सम हमने करे हैं. कौन से? यस, वी हैव डन 6 and 7 फॉर द एनपीआर कैलकुलेशन, वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1. सिंपल सा सम है जो हमने मेघ, ध्रुव, सौम्य वाला सम किया था, उसी तरीके से. नंबर नहीं पूछा है आपको. सो सिंपल इक्वेशन. हमेशा ऐसे कोई भी सम में ध्यान ये रखिएगा कि भाई यहाँ पे उन लोगों ने स्पेलिंग क्या दिया हुआ है. सो स्पेलिंग इज इक्वेशन. सो 8 लेटर्स, ठीक है, EQUATION, मतलब that is 8 letter word. Arranging them without repetition in 8 places, which equals to 8p 8 ways,
which is 8p8 is 8 फैक्टोरियल 8 से लेके 8 वैल्यूज मतलब 1 तक, which is मेरे को तो आता है भाई 40,320. दिस इज योर 8 फैक्टोरियल. अगर इसी सम में आपको ये पूछा होता कि फाइंड द ऑर्डर इन विच ये जो पूरी डिक्शनरी बन रही है उसमें इक्वेशन कौन से नंबर पे है, तो आपको क्या करना पड़ता कि अगर मुझे यहाँ पे ये पूछा होता ऑर्डर, सो पहले तो आपको लिखना पड़ता है डिक्शनरी ऑर्डर विच इज A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T and U. ठीक है, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अगर इसमें से मुझे बनाना होता इक्वेशन तो क्या होता? स्टार्टिंग विथ ए 1 2 3 4 5 6 and 7. I'm not moving further from A because I need E at the first place. So जब तक E नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हमारा सत्याग्रह खत्म नहीं होगा. बस एग्जैक्टली वैसे ही. ठीक है, जब घर में कुछ मनवाना होता है तो क्या 1-2 टाइम भूखे रहते हैं या मुंह फुला के फिरते हैं, बस एग्जैक्टली वैसा ही जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती आगे नहीं बढ़ना है. तो क्या होगा? 7 factorial which is 5040. मूविंग विद द नेक्स्ट. अब हमारे नसीब अच्छे हैं कि E पहले से ही आ गया 4 5 6 and 7. लेकिन एक बार E आ गया तो कौन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा? ऑब्वियसली वो A हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा. कब तक? जब तक कि वो फिक्स नहीं हो जाता. E A नहीं चाहिए, वो मैं बाद में लिख रही हूँ. उसके बाद A के बाद I E तो फिक्स है, नहीं चाहिए. I के बाद N भी नहीं चाहिए. जिस प्लेस से मैंने सम छोड़ा है फॉर द वेरी नेक्स्ट काउंट आई एम स्टार्टिंग विद द सेम प्लेस. फिर आएगा E N के बाद E O, आई डोंट वांट दैट. एंड देन आएगा E Q. सो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे 6 प्लेसेस हैं, ये हमें पता चल गया. सो ये चारों के चारों में 6 प्लेसेस. सो दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 4. ठीक है, तो क्या होना है ये 6 फैक्टोरियल इंटू 4 विच इज 720 इंटू 4. ठीक है, 7 मतलब हो जाएगा 2800 एंड इसका हो जाएगा 80, सो इट इज 2880. ठीक है, 720 इंटू 4. नेक्स्ट, अब जैसे कि Q फिक्स हो गया, हमारा स्पेलिंग क्या है? EQ. तो उसके बाद क्या आएगा? Q फिक्स. A तो पीछा छोड़ेगा नहीं, सो EQA, आई डोंट वांट इट. EQI, नो. EQN, नो. EQO, नो. EQT, oh no again. सो ये सब में अगर 3 लेटर्स आप फिक्स कर रहे हो, सो बाकी कितने बचे? ऑब्वियसली 5. सो 1 2 3 4 and 5 टाइम्स 5 फैक्टोरियल 120 and 5 which is 600. सेम अगर अब इसी में हम आगे बढ़े, हमें ये देखना है यहाँ पे कि किस तरीके से बाकी का होगा. बाकी का अगर सम हमें कंप्लीट करना है जिसमें EQT तक हम पहुंचे. अब मैंने अगर ले लिया EQ, T के बाद आएगा U, yes I need it. सो अब आएगा A, yes I also need that. सो EQ U एंड A वहां तक हो गया. अब मुझे इसी में जाना है I don't need I, मतलब यहां से सम अधूरा. सो इट इज 3 फैक्टोरियल विच इज 6. फिर पूछा हो आपको EQU A. अब इसमें मुझे क्या चाहिए? I नहीं चाहिए, N नहीं चाहिए, EQU A. N के बाद आएगा T, yes I need that, so this again is 3 फैक्टोरियल. T के बाद आएगा I के बाद NO, no I don't need that. So I need EQUATI, not NO, it is on. I'm totally on. So now इसमें क्या आएगा? यहाँ पे no नहीं चाहिए, on yes we need that, so this is 1. So अगर हम काउंट करें टोटल कितने वर्ड्स, वो मैंने फाइंड करा था 40320.
फिर यहाँ पे ये पूछा है, नहीं पूछा है, मैंने पूछा है आपको कि अगर इक्वेशन का डिक्शनरी ऑर्डर चाहिए तो वो क्या होगा। सो दैट विल बी, अब मैंने करना पड़ेगा एडिशन। क्या है देखिए, 5040 प्लस 2880 प्लस 600 प्लस 12 and 2 14, so plus 14, which is 8534. 853 and fourth is इक्वेशन। अगर यही सम मैंने सिर्फ इतना करा होता कि इक्वेशन के बदले इक्वेशंस ऐसा लिख दिया होता तो आप मुझे गालियां देते, बिकॉज एस की वजह से यहाँ पे 9 लेटर्स हो जाएंगे और सबका ऑर्डर भी शफल हो जाएगा। पी क्यू, फिर उसके बाद एस आएगा बिकॉज एस टी यू आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरी कैलकुलेशन अलग होनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्पेलिंग है वो उन लोगों ने किस तरीके से दिया है, कौन से लेटर्स दिए हैं, ठीक है। तो रिपीटेड हो गया, सर्क्यूलर हो गया, डिक्शनरी ऑर्डर हो गया, इन जनरल हमारा लीनियर हो गया। तो अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसमें फॉर्मूलाज भी इंक्लूडेड है, नॉर्मल, लीनियर, कंडीशन के साथ लीनियर। फिर हमें ऐसा पूछा है कि ये कमिटी कंडीशन है तो वो देखा हमने, फिर हमने अलग अलग कंडीशन वाला देखा, फिर डिक्शनरी ऑर्डर देखा, किस तरीके से पूरा डिक्शनरी ऑर्डर होता है वो भी देखा। मतलब चित्र विचित्र जात भात के प्राणी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो मूविंग विथ नेक्स्ट फॉर द सेकेंड बोर्ड, देखते हैं कौन से सम है बाकी। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो, छोड़ो ना ऐसे तुम, छोड़ो प्यार से। थोड़े छोटे हैं शायद आप इस सॉन्ग के लिए। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए फाइनली बोर्ड हमने कर दिया है रब, जो कि मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है। आई जस्ट हेट टू डू दिस, ऐसा तो नहीं बोल सकते पर क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करें उससे पहले जस्ट वेट। मूविंग विद द नेक्स्ट, हम पहुंचे हैं 9th पे। क्या दिया है आपको, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated। मतलब ये पहला पूछा है, फिर बाकी का लिखते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। For the words, total words from Monday, 9th for 7.3 Monday। So Monday के लिए हमें दिख रहा है 6 letters, 6 places, so 6p6 which is 6 factorial, so total 720 words। ये हमारा इन जनरल सम हुआ। अब जो हमें पहली कंडीशन दी है, द फर्स्ट कंडीशन यूजिंग ओनली 4 एट अ टाइम। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ 4 प्लेस में लेटर्स चाहिए। Using only 4 at a time मतलब 6 letters, 4 places which is NPR, so we can say 6p4 which is 6 into 5 into 4 into 3, so this is going to be 360, 12 into 30, so that is 360, total था 720, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा है all letters are used एट अ टाइम, तो वो तो हमने कर लिया, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, तो वो तो हमने कर लिया। इसी का थर्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल,
6 letters with first as a vowel. तो अब आप ये देखो कि मुझे चाहिए 6 प्लेसेस में, मतलब 1 2 3 4 5 6. अब अगर हम ये देखें वॉवेल्स कितने हैं, सो इधर इट इज ए और ओ, 2 वॉवेल्स हैं, तो उस हिसाब से फर्स्ट प्लेस पे अगर मैंने रखा वॉवेल, सो 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते, एक ए पे जाएगा, एक ओ पे जाएगा, और हम जाएंगे आगे. क्या है, फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स 2 ways. फिर अगर मैंने दूसरा सोचा, सो नाउ फ्रॉम सेकेंड प्लेस टू 6th place we are remaining with कितने लेटर्स, ए एंड ओ के सिवाय यहां पे कितने बचे, एम एन डी वाई एंड वन ऑफ द वॉवेल. दोनों एक साथ तो आने नहीं है, मतलब या तो फिर ए बचेगा या फिर ओ बचेगा. सो वी आर रिमेनिंग विथ 5 letters, 5 places. सो 5p 5 ways इनके लिए. तो अब मुझे करना है इसमें टोटल. सो टोटल 5p5 इंटू, यहाँ पे था 2 which is 5 factorial into 2 which is 120 into 2 is 240 ways. वो 40 है, 240 ways in total. बहुत ही सिंपल, जो आप सोच रहे हो एग्जैक्टली वही का वही आपको लिखना है. ठीक है, यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज विद द वर्ड्स, आप वही लिख सकते हो जो आप सोच रहे हो. ठीक है, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए, इतनी अंग्रेजी लिखना वही. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10. लेट मी सी, इन हाउ मेनी of the distinct permutations of the letters in Mississippi do occur 4 I's not come together. ठीक है, पहले तो हमें टोटल फाइंड करना है. मिसिसिपी, आई डोंट नो द स्पेलिंग बिकॉज अलग अलग होता है सबका. सो इट इज MISSI which is PPI, नहीं आई. So sorry, but sorry. So it is MISSI and PPI. So इस हिसाब से यहाँ पे अगर मैंने काउंट करा, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 letters with 4S, 1 2 3 and 4 I and 2 P's. ठीक है, अगर हमने ये काउंट कर लिया तो 4 4 and 2, सो 10 एंड M अकेला एक बचा है. ठीक है, एक अकेला क्या करेगा, तो टोटल अगर हमने काउंट करा सो 11p11, जो कि हमें पता है इन जनरल 11 letters 11 places. लेकिन 4 बार S will be 4 factorial, 2 and 4 factorial. ठीक है, so which is 11 factorial upon 4 factorial, 2 factorial, 4 factorial. अब हमें ऐसा पूछा है 4 I's not come together, मतलब हम तो क्या करेंगे 4 I's together. 4 if 4 I's come together, तो क्या करना है, वो जो हमने ऐसा घर जैसा घरोंदा बनाया था, क्या 11 letters in total, I. कईयों को तो एक भी बार नहीं आती, यहाँ पे तो 4 बार आ गई. मैं आई की बात कर रही हूँ. ठीक है, सो आई. फिर यहाँ पे बचेंगे बाकी के 7 letters. सो दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी लाइक वन ग्रुप. दिस इज 7, सो एडिंग दैम which is 8 letters. तो अब 8 के लिए क्या होगा, ध्यान से, बहुत ही सिंपल तरीके से. 8 letters 8 places, so 8p8.
उसमें I को भूल जाइए, S and P रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इनटू चारों के लिए इंटरनली 4 फैक्टोरियल, क्योंकि कोई भी आए पहला दूसरा तीसरा या चौथा आएगा, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि भी कौन सा पहला कौन सा दूसरा कौन सा तीसरा, मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, सो इट इज 8 फैक्टोरियल बाय 4 एंड बाय 2. सो ये है कम टूगेदर. हमें पूछा है so if 4 i's not together which equals to total minus together. ठीक है, तो अब टोटल देखिए ध्यान से, दिस इज 11 फैक्टोरियल by 4, 2 and 4 फैक्टोरियल minus 8 फैक्टोरियल 4 and 2. अब आप ये सोचो कि 11 फैक्टोरियल मतलब 11, 10, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, मतलब कॉमन निकलेगा 8, बचा कौन, डिनोमिनेटर में 4 and 2 कॉमन, यहाँ पे 11, 10 and 9 अपॉन 8 4 फैक्टोरियल बचा, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा. ठीक है, तो उस हिसाब से दिस इज 40320 अपॉन 48, this is 990 minus 24 अपॉन 24, जो भी इसका आंसर आएगा 40320 डिवाइड बाय 48 डिवाइड बाय 24, मतलब ये हो रहा है 35 इंटू 990 minus 24, so it is 966 into 966, which is 33810. 966 33810. सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है. ऐसे हमने बहुत सारे सम कर लिए, नॉट टुगेदर एंड टुगेदर एंड बहुत सारे. ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट. अब ऐसे भी हमने सम करे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या है आपका क्वेश्चन. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged? Permutation, question number 11. Permutations, yes. तो पहले सिर्फ इतना सोचिए permutations के लिए. It is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 letters, 12 places. So what it should be? ये 12 फैक्टोरियल. अब जो जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार डिवाइड होगा. P रिपीट नहीं हो रहा है, E नहीं हो रहा है, R नहीं हो रहा है, M भी नहीं है, U भी नहीं, लेकिन P है डबल. So it is 2 फैक्टोरियल. ठीक है, A ones, I ones, O ones, S ones and सब कुछ ones हैं. So this is 12 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल. ठीक है, ये सिंपल सा हो गया. अब मुझे क्या पूछा है, रिपीटेशन एक बार ही देख लीजिए. सिर्फ T का हो रहा था, बाकी कोई रिपीटेशन PERMUAIONS nothing is being repeated, so don't bother about it. Moving with the second option, words start with P and ends with S. First starts with P, ends with S. अब इसमें क्या होगा, है कितने लेटर्स, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. P and S have been fixed. वो तो फिक्स है, तो बाकी कितने बचे, 12 में से 2 गए, 10. So it is 10 फैक्टोरियल, लेकिन अपॉन T तो बाकी है. So it is 2 फैक्टोरियल. 10 लेटर्स के लिए 10 फैक्टोरियल एंड बाकी T is being repeated twice, so it is 2 फैक्टोरियल. मूविंग विद द नेक्स्ट. ये कैलकुलेशन अब आप कर सकते हो, 36288800, तो उस हिसाब से क्या आना है, 1814400. ठीक है, फिर वॉवेल्स आर टूगेदर, अगेन द सेम सिचुएशन, टूगेदर नॉट टूगेदर.
vowels together. So है हमारे पास 12 letters. ध्यान से कितने vowels हैं यहाँ पे, E, U, A, I, O सारे हैं, A, I, O, U, E. बाकी बचे 7 letters. अब ये पांचों के पांचों वॉवेल्स एक बारी और कंफर्म कर लीजिए, E, U, A, I, O सारे हैं. तो क्या होगा, दिस 5 विल बी इज 1 ग्रुप प्लस 7 विच इक्वल्स टू 8 लेटर्स. क्यों? बिकॉज ये पांचों तो हमें साथ में ही घुमाने हैं जहां पे भी जाए. इट इज लाइक कारपूल की जहां पे भी जाते वो पांचों साथ में ही जाते हैं, अंदर अंदर शफल भले ही हो. सो डज 8p8, लेकिन T ट्वाइस वो तो है ही हमारे 7 लेटर्स में, तो उसमें क्या आएगा, अपॉन 2. और इनका AEIOU कोई रिपीटेशन नहीं है. सो डज 40320 into 60. मैंने 2 and 120 ले लिया. सो डज 40320 into 60, which is 2419200. डन. करना हो तो कर सकते, वरना कई लोग ऐसा भी रखते हैं फैक्टोरियल में. ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट. बहुत बार मूव कर लिया, ठीक है, जिंदगी में पर करना चाहिए मूव ऑन. क्या है, 3 देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S. मतलब क्या होगा कि अब ये आप सोचिए कि भाई देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S. मतलब P अगर फर्स्ट पे है तो 1 2 3 4 तो S यहाँ पे आएगा. ठीक है, सिमिलरली P सेकंड पे है तो S कंपल्सरी 6th पे आएगा. तो इसी तरीके से आपको सोचना है कि यहाँ पे ये चीज किस तरीके से होगी. ठीक है, तो देख लीजिए आप कि हमने खत्म करी अभी हमारी एक्सरसाइज 7.3 with all the sums and all the given formulas, repeated permutations, vowels together, not together, total permutation, circular permutation. ये सब चीजें हमने सीख ली है और आपको यही चीजें वापस रिवाइज करके लिखना है और लिख के प्रैक्टिस करनी है. बिना लिखे कुछ नहीं होगा. हम भी यहाँ पे इतनी लिख के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं. सो जस्ट लिखते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए. आओ जो